पार पालो, कन्हैया से कह दो जग में सुदामा गरीब आ गया है, जग में सुदामा गरीब आ गया है, जग में सुदामा गरीब आ गया है, जग में सुदामा गरीब आ गया है। द्वारकाधीश भगवान की, सुदामा जी महाराज की जय। द्वारपालों ने द्वारकाधीश को सोचना था। एक गरीब ब्राह्मण फटी हुई धोती पहने हुए, पांव में रुमाल फटा हुआ, द्वार पर खड़ा है, जो आपका मित्र बताता है अपने आप। और सुदामा का नाम सुनते ही द्वारकाधीश दौड़ पड़े, गले से लगाए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। भगवान इतने दयालु हैं कि सुदामा की गरीबी देखकर इतना रोए, आंसू गिराए कि जो परात में पानी रुक्मिणी लाई थी चरण धोने के लिए, वो तो पड़ा ही रहा। पानी परात के हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से आंसुओं से चरण धोया। सुदामा के पांव में कांटे चुभे थे, द्वारकाधीश ने कांटे निकाले। कहने लगे, मित्र तुमने इतना कष्ट उठाया और आज तक तो हमें एक बार खबर भी नहीं किया, एक बार मिलने नहीं आया। सुदामा जी कहते हैं, आपको सब पता है, मैं आपको क्यों बताऊं? बताया तो उसे जाता है जिसे मालूम न हो। आप तो अंतर्यामी हैं, लेकिन मैं आपका मित्र हूं। मैं जानता हूं कि मेरे भाग्य में गरीबी लिखी थी, तो मैं उसका सामना कर रहा था। दोनों मित्र आपस में गुरुकुल की बातें करने लगे। बात करते करते बहुत से हंसी मजाक भी हुए। कहाँ खेले, कहाँ कैसे क्या किए, तुमने क्या बोला, तुमने क्या बोला, जो छात्र जीवन में आपस में बातें होती हैं। बात करते करते द्वारकाधीश बोलते हैं कि भाभी सुशीला, शादी तो हो गई तुम्हारी, कहाँ तो अकेले दोनों प्राणी की, और भी अरे 2 4 5 बाल बच्चे भी हैं, उसमें कमी नहीं है। अच्छा, तो मेरे लिए क्या लाए हो? कहा, आपके लिए क्या लाऊंगा? मेरे घर में कुछ नहीं था, वो चावल की पुटली जो सुशीला थी उसे छिपा के रखा हुआ है। मेरे घर में कुछ था नहीं, सब दिन एकादशी रहती है, बच्चे भूखे रहते हैं। तो द्वारकाधीश ने सुदामा की आंख में जो चावल की पुटली है उसे खींच लिया। कहा, ये तुमको चोरी करने की आदत गई नहीं? सुदामा जी सर झुका लेते, कहते हैं, इसी का दंड तो हमें तुम दे रहे हो। हम चोरी नहीं करते, लेकिन ये महारानी सब जहाँ 56 व्यंजन को नहीं पूछती है, वो चावल का आदर कौन करेगा? चावल की टुकड़ी, खुदी, उसका भोजा है। भगवान कहते हैं, मित्र तुम तो हमें बचपन से जानते हो कि मैं वस्तु नहीं देखता। भगवान स्वीट हम की मिठाई है या 56 व्यंजन है, नहीं देखते हैं। ये 4 मुट्ठी चावल, 8 दिन का भूखा सुदामा एक कण उसमें से ग्रहण नहीं किया और अपने मित्र के लिए बचा के लाए, यही सुदामा के लिए। और 2 मुट्ठी चावल भगवान ने खाई और 2 लोग की संपत्ति सुदामा को दिया। तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने लगे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, बस बस बस, बाकी हम लोगों के लिए प्रसाद भी तो रहने दीजिए। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, क्योंकि भगवान यदि 3 मुट्ठी चावल खा लेंगे तो तीनों लोग सुदामा को दे देंगे, स्वयं भिखारी हो जाएंगे। रुक्मिणी ऐसा जानती है, तो सुदामा जी की चावल 2 मुट्ठी खाकर भगवान ने 2 लोग की संपत्ति दी। दोनों मित्र साथ में भोजन किया। सुदामा जी को नींद आ गई, तो द्वारकाधीश कहते हैं, रुक्मिणी से क्या देख रही हो, पंखा झेलो। और सुदामा जी चरण दबाने लगे। इस प्रसंग में आकर सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, महाराज
दुनिया के लोग सुदामा को गरीब कहते हैं,